महाराष्ट्र में अबू आजमी के बयान पर संग्राम थमता नजर नहीं आ रहा है। कोल्हापुर से अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी के बयान के विरोध में हिंदू संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन किया है। कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपने गुस्सा अबू आजमी की तस्वीर पर उतारा और प्रदर्शनकारियों ने अबू आजमी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। हिंदू संगठन गले में गमछा लिए हुए और तस्वीर अबू आजमी के लिए हुए अपना गुस्सा उतारते हुए दिखाई दिए। ये कोल्हापुर की तस्वीरें हैं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए और उसके बाद यहां नारेबाजी हुई। ये मांग की गई कि विधानसभा की सदस्यता परमानेंट रद्द होनी चाहिए अबू आजमी की, जिन्होंने औरंगजेब की एक ऐसे शासक की तारीफ की जो क्रूर है। तो अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है और खास बात यह है कि शिवसेना के दोनों ही धड़े इस मुद्दे पर एक मत हैं। यानी कि जो बोल, जो विचार, जो बात शिवसेना शिंदे गुट की है वही उद्धव गुट की भी है। कल शिवसेना यूपीटी के उद्धव ठाकरे ने अबू आजमी के परमानेंट सस्पेंशन की मांग की, उनको जो है हटाने की मांग की। और आज शिवसेना की मनीषा कायंदे ने कहा कि जो कार्रवाई हुई सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ निलंबन से काम नहीं, उनकी सदस्यता खत्म की जाए, रद्द की जाए। ये मांग उद्धव ठाकरे भी कर चुके हैं और ये मांग अब शिवसेना की मनीषा कायंदे ने भी की है। परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई नहीं, उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है और अगर वो चाहते तो वहां से उनकर चुनकर लाए। किसी को सस्पेंड करने से सच छुपता नहीं है, ऐसे अखिलेश यादव ने कहा। सच का मतलब क्या है? सच वो जानते हैं। हमारी तो ये मांग थी कि उनको आमदार करके भी उनका इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि ये बार बार इस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज का इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपमान करना और औरंगजेब की भलामण तारीफ करना, ये बार बार ये मानसिकता है, जो ये एक विकृति है और ऐसी विकृति को सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। तो ये बयान आपने सुना और अबू आजमी का जो मामला है, उनका जो बयान है वो गर्माता जा रहा है। कल महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अबू आजमी को 100% सलाखों के पीछे डाला जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ये बयान महाराष्ट्र विधान परिषद में देते हैं। विधान परिषद में कोर कटकर का भी मुद्दा था। फडणवीस ने कहा कि जो भी छत्रपति शिवाजी का अपमान करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। कोरटकर असो का कोणी असो, जो महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल, कोणी असो, त्याला सोडलं जाणार नाही, सोडलं जाणार नाही, सोडलं जाणार नाही। असं आहे, एक लक्षात ठेवा, समजा काही न्यायालयाने निर्णय दिले असले तर वरच्या न्यायालयात जाऊ, पण सोडणार नाही। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। आणि तुम्ही थोडी नीट माहिती घेतली असती, या कोरटकरनी कोल्हापूरच्या कोर्टातनं स्थगिती घेतलेली आहे स्वतःला अरेस्ट करण्यावर, त्याच्यावरती जायला सांगितलंय मी। आणि मी तुम्हाला सांगतो, एक कोरटकर वगैरे तर चिल्लर लोक आहे हो। मला सांगा, जितेंद्र आव्हाड काय बोलत, त्याच्यावर कधी निषेध नाही केला तुम्ही? जितेंद्र आव्हाड या ठिकाणी म्हणतात की औरंगजेब होते म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज, औरंगजेब किती बलाढ्य होता, महाराज 5 फुटाचे होते, हे रेकॉर्ड होत, त्याच्यात नाही निषेध करत तुम्ही। असं सिलेक्टिव्ह करू नका।
नाही केला तुम्ही, नाही केला. उसको निलंबित कर दिया है. ये महाराष्ट्र के जनता की भावना को अध्यक्ष महोदय जी ने मानकर उनका निलंबन कर दिया है. छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा. अभी उनको ये इशारा दिया है. समझने वाले को इशारा काफी है. इसमें समझकर उनको समझदारी से काम करना चाहिए बस. इसके बाद अगर कुछ गलती करते तो महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा. और हमारे संवाददाता ऋतिक भालेकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं. ऋतिक, निलंबन हो गया, मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि 100% गिरफ्तारी होगी. किस तरह का एक्शन देख रहा है? और दूसरा एक सवाल यह भी है कि एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं कि पूर्व शासक की तारीफ करना या समर्थन कर देना, क्या उसमें गिरफ्तारी हो सकती है? जी बिल्कुल. देखिए, विधान परिषद में जब ये मुद्दा छिड़ा तब विधान परिषद के विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने ये मांग की कि अगर अबू आजमी ने इस तरह की प्रशंसा औरंगजेब की है तो सिर्फ निलंबन से कैसे काम चलेगा, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए. सरकार उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? उसके जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ किया कि इसमें 100% हम गिरफ्तारी भी करेंगे, जेल में भी डालेंगे उन सभी लोगों को जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का अवमान किया है. अब इसमें प्रशांत कोरटकर जो एक पूर्व जर्नलिस्ट रहे हैं, उनकी भी एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है. राहुल सोलापुरकर एक मराठी एक्टर है, उन्होंने भी ऐसे कोई डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स किए थे जिसको लेकर महाराष्ट्र में बवाल खड़ा हो गया था. इन सभी के बारे में बयान करते हुए मुख्यमंत्री ने यह साफ किया है कि उन्हें जेल में डाला जाएगा. हालांकि उन्होंने आगे ये भी बताया कि कोल्हापुर कोर्ट से प्रशांत कोरटकर जो है उन्होंने अपने अरेस्ट वारंट पर स्टे लाया है. अब ऐसे में जब एक्सपर्ट से पूछा जाए तो बताया जाता है कि सिर्फ जो शुरू बजट सत्र है उसमें निलंबन की कार्रवाई जो है सरकार से की जा सकती है, विधिमंडल से की जा सकती है, लेकिन उनकी सदस्यत्वता जो है वो रद्द नहीं की जा सकती. साथ ही साथ जो एफआईआर लॉन्च हुई है अबू आजमी के खिलाफ, कई सारे पुलिस स्टेशन में लॉन्च हुई है महाराष्ट्र में. अब पुलिस जो है इसकी तफ्तीश करेगी और क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं कानून के तहत, वो देखा जाएगा. जी ऋत्विक, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटेंगे. तो महाराष्ट्र में ये राजनीति अपने चरम पर है. समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने पहले औरंगजेब पर विवादित बयान दिया, सियासत गरमाई तो माफी मांगी, लेकिन अब विधानसभा से हुए निलंबन पर वो भड़के हुए हैं. सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है. औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप वाराणसी में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहां पर. क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है. क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता. औरंगजेब क्रूर शासक बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता. हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज गलत नहीं बोला है. लेकिन अगर इन चीजों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ. हमने जानबूझ के कोई ऐसी चीज नहीं बोला है. हमने वही चीजें बोली है जो हिस्ट्री में दर्ज है, जो आज भी जो प्रोफेसर लोग जाकर जगह जगह मीटिंग करके औरंगजेब के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, वही बातें मैंने बोला है जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है. उन बातों को बोलना अगर इतना बड़ा गुनाह है तो जो लोग इसी बातें बोल रहे हैं, जिन्होंने किताबें छापी है, उन पे कौन सी कार्रवाई हुई, उनके कहाँ किताबें कहाँ बैन कुछ किया गया. मैं समझता हूँ कि ये मनमानी इस तरह से निरूपित करना वास्तव में ठीक नहीं. अब मैं बात करूंगा, स्पीकर साहब से बात करूंगा कौन से रूल्स आपने मुझे किया है, फिर जो इसके रास्ते होते हैं वो देखूंगा कायदे से उसका. हाँ, जो भी देखता मैं बात करूंगा. मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई मौका देना चाहिए था. बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और नवनीत राणा ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर, आपको सुनाते हैं. आज जिस तरीके से अबू आजमी को ये विधानसभा के अधिवेशन से सस्पेंड किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनंती करूंगी, जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए. जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं,
उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। विधानसभा में छत्रपति शिवाजी महाराज के चाहने वाले बैठे हैं, वहां औरंगजेब भक्त के लिए क्या जगह है? कोई जगह नहीं। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि अपने पोस्टर में, बैनर में, ऑफिस में, टी शर्ट पर औरंगजेब की फोटो चिपका ले और घूमे पूरा। कौन रोक रहा है उनको? औरंगजेब से बड़ी मोहब्बत हो गई समाजवादियों को।